हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 के हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू पे चर्चा करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 11 है, थर्ड बुक, ठीक है, थर्ड बुक, जो आपका पेपर 30 मार्च को होने वाला है। कब है आपका पेपर? जो 30 मार्च को होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। निश्चित तौर पर दोस्तों, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। लेकिन नॉर्मल अगर हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, नाम ही है, चैप्टर का नाम क्या है? महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। और इसी आंदोलन से रिलेटेड आज हम 30 एमसीक्यू की चर्चा करेंगे और बाकी बचा हुआ नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को कर लेंगे। तो आप गांधी जी के बारे में है तो गांधी जी और गांधी जी का आंदोलन ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ये सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, कहा जाता है कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में एक जगह था जिसका नाम था पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो अब देखिए, अब इसमें 1869 यहाँ पर ऑप्शन है, तो निश्चित तौर पे उत्तर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन ही आपको क्या करता है? बड़ा क्वेश्चन बना देता है। तो 2 अक्टूबर 1869। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। ठीक है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? देखिए, वैसे तो देखा जाए, एक चीज याद रखिएगा कि महात्मा गांधी बहुत ही शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे और बचपन का नाम इनका जो था वो मन्नू था। एक चीज ये भी याद रखिएगा, बचपन का नाम गांधी जी का क्या था? मन्नू था। फिर आगे चल करके इनका नाम बदला और इनके नाम को मोहनदास करमचंद्र गांधी, पहले तो मोहनदास गांधी था, फिर जाकर के पिताजी के नाम साथ जुड़ गया तो इनका नाम क्या पड़ गया? मोहनदास करमचंद्र गांधी। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद्र गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और इनकी पढ़ाई लिखाई इंडिया से बाहर हुई थी। ठीक है, और प्रारंभिक पढ़ाई तो यहीं पे हुई थी, फिर धीरे धीरे बाहर की पढ़ाई भी इन्होंने किया था। ये चीज याद रखिएगा, छोटी छोटी क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। इसके बाद महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। क्या नाम था दोस्तों? करमचंद्र गांधी। क्या नाम था? करमचंद्र गांधी नाम था। किसके पिता का नाम? इनके गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी था। ये गुजरात में ही एक दीवान के पद पर कार्यरत थे। दीवान के पद पर कार्यरत थे, यानी काम करते थे। और वैष्णव परिवार को, मतलब वैष्णव धर्म को ये लोग मानते थे। कौन से धर्म को? धर्म में ये लोग वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे। उत्तर इसका बी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, पूछने की संभावना भी बनी रहती है। देखिए, कभी भी एक चीज आप याद रखिएगा कि छोटा छोटा क्वेश्चन समझ करके आप इसे मत गलती करिएगा कि छोटा क्वेश्चन है। डेट हो या छोटे क्वेश्चन हो,
इन्हीं से कई बार एक मिला करके कथन आगे बढ़ जाता है। जैसे मैं देख रहा हूं पिछले कई सालों से पेपर बनाने के दौरान कि छोटे छोटे डेट्स जो होते हैं, जो डेट्स होते हैं वो कई डेट्स मिला करके एक क्या बन जाता है, कालक्रम वाला क्वेश्चन बन जाता है, 1 2 3 4 और सजाने वाले क्वेश्चन। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन भी बन जाते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु, जिन्हें गांधी जी अपना गुरु मानते थे। और जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को साउथ अफ्रीका से वापस हिंदुस्तान आए थे, हिंदुस्तान जब ये आए थे तो आने के बाद इन्हीं के कहने पर गांधी जी 1 साल तक हिंदुस्तान का इन्होंने क्या किया था? हिंदुस्तान का भ्रमण किया था। हिंदुस्तान का भ्रमण क्या किया था? हिंदुस्तान का इन्होंने भ्रमण किया था। तो इनके कहने पर, और तब इनको भारत के बारे में पता चला था कि क्या हकीकत है क्या नहीं हकीकत है। तो इनके गुरु कौन हो गए? कौन हो गए जी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हरिजन नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो हरिजन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी यानी मोहनदास जो करमचंद्र गांधी थे, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। और हरिजन इन्होंने ही, महात्मा गांधी ने ही भारत में जो नीची जाति के लोग थे, जो जिन्हें शूद्र माना जाता था, उनको इन्होंने ही हरिजन वर्ड भी कहा था। हरिजन शब्द से संबोधित किया था छोटे लोगों को, यानी हरिजन मतलब हरि के जन, हरि के जन से संबोधित किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात एक अपना याद रखिएगा। तो हरिजन शब्द महात्मा गांधी के द्वारा इनके हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी के माता का नाम पुतली बाई था। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों? पुतली बाई। छोटा छोटा क्वेश्चन जरूर है दोस्तों, याद रखिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ये इसी चैप्टर से हम शुरू से आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन इसमें बढ़ते जाएंगे और आपकी दायरा भी बढ़ता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा। याद रखिएगा, कस्तूरबा था। गांधी जी की शादी जो हुई थी ना, महात्मा गांधी की शादी मात्र 13 वर्ष की आयु में हो गई थी। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में हुई थी। बाल विवाह का खुद ही गांधी जी विरोध करते हैं, लेकिन ये पहले शिकार हो गए थे। इन्हें खुद भी इनके बारे में कुछ उतना पता नहीं था। बाद में बाल विवाह का प्रचलन हुआ तो इनके बारे में आ गया और ये खुद इसके शिकार हुए थे। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया था? तो पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका में किए थे, जब ये यहाँ से 1793 ईस्वी में, सॉरी 1893 में कहा गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका काम की तलाश में यहाँ से गए थे। एक अब्दुल्ला नामक सेठ थे, उन्हीं की फैक्ट्री वहाँ पे वो थी, कारोबार था, उसी की वकालत के लिए यहाँ से गए थे और वहाँ गए थे 1893 में पहुंच गए थे साउथ अफ्रीका। और वहीं जाने के बाद उन्होंने क्या किया, जो भी वहाँ पे अत्याचार, जो वहाँ पे नस्लीय भेदभाव था, गोरे और काले के भेदभाव को दूर करने के लिए वहाँ पे आंदोलन किए और लंबे समय तक वहाँ गांधी जी रुक भी गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था? तो नमक कानून कहाँ तोड़ा था? दांडी में। ठीक है, महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए 12 मार्च 12 मार्च
1930 को इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी और 5 अप्रैल 12 मार्च 1930 को शुरू की थी और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर और 6 अप्रैल को इन्होंने क्या किया, नमक कानून को तोड़ा और खुद को अपना दोषी ठहरा देते हुए गिरफ्तारी दे दिए थे। दांडी गुजरात में समुद्र के किनारे एक स्थान पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, आपको बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए, हमने पढ़ाया भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन थे जी? गोपाल कृष्ण गोखले। ये तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये तो गरम दल के लोग थे। गरम दल, हमारे यहाँ गरम प्रवृत्ति चल रही थी ना, 1905 से लेकर 1919 तक जो चरण कहलाता है, जो ये द्वितीय चरण कहलाता है, ये द्वितीय चरण क्या था? गरम दल वालों का था। इतिहास को हम लोग 3 चरणों में बांट करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला चरण 1885 से लेकर 1905 तक, दूसरा 1905 से लेकर के, पहला क्या था 1885 से लेकर 1905, फिर 1905 से लेकर 1919 और 1919 से लेकर 1947, जिसे हम तृतीय चरण भी कहते हैं या इसे ही हम गांधी युग के नाम से भी जानते हैं, गांधी युग भी कहते हैं। इसे हम क्रांतिकारी समय कहते हैं, क्रांतिकारी मतलब पार्ट में रखते हैं, और इसको उदारवादी चरण कहते हैं, उदारवादी चरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उदारवादी चरण, इसे गरम दल का कहते हैं। और इसी गरम दल के चरण में कौन से लोग थे? 3 लोग थे। बाल गंगाधर तिलक जो कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ठीक है, महाराष्ट्र के रहने थे। लाला लाजपत राय जो पंजाब के रहने वाले थे, और बिपिन चंद्र पाल जो बंगाल के रहने वाले थे। इन्हें ही हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, जो एक उग्रवादी कहिए या क्रांतिकारी कहिए या गरमपंथी कहिए लोग थे। बाकी जो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये एक उदारवादी नेता थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्र के पिता माने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपिता किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रपिता किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माना जाता है। हालांकि राष्ट्रपिता की संज्ञा किन्होंने दिया था? तो राष्ट्रपिता की संज्ञा इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की संज्ञा दिया था। ठीक है, कितना दिया था? राष्ट्रपिता की संज्ञा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? तो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ था? चंपारण में था। चंपारण में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था, जहां पर ये 1917 में एक चंपारण के ही किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर गांधी जी चंपारण गए थे। कहाँ गए थे? चंपारण गए थे, और वहां पर जो नील की समस्या थी, नील की खेती की समस्या थी, और वहीं पर एक पद्धति भी था जिसे हम लोग 3 कठिया पद्धति कहते हैं, इसी को लेकर के हुआ था। तो चंपारण में ही गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह क्या किया था? शुरुआत किया था, और फिर उसके बाद चंपारण से अहमदाबाद से खेड़ा की शुरुआत की थी। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम कहाँ बनाया था जी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में हुई थी 1915 में। जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए थे, तो मई
कहते हैं कि 25 मई 1915 को साबरमती जो नदी थी, इसी नदी के किनारे अहमदाबाद में उन्होंने एक आश्रम बनाया था, जिस आश्रम को ही हम लोग साबरमती आश्रम भी कहते हैं। साबरमती आश्रम के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसीलिए गांधी जी को साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। कब गए थे? 1893 में गए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी वहां पर? तो नटाल कांग्रेस की स्थापना 1895 में। ठीक है, 1895 में। वैसे एग्जैक्ट इसका उत्तर तो 1894 होता है, लेकिन 95 के ही लोग मानते हैं, 95 में ही मानते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में। कहते हैं कि गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915, यानी कहा जाता है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे। कहां से वापस आए थे? कहां से आए थे दोस्तों? साउथ अफ्रीका से। इसीलिए 9 जनवरी को भारत में हम क्या मनाते हैं? अप्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बड़ी ध्यान से समझिएगा, बड़ी ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आपके कामयाब हो सकते हैं। पूरा हमने 2 वीडियो में पूरा चैप्टर हम कवर कर लेंगे। 2 वीडियो आपको बनाएंगे, इसी 2 वीडियो में पूरा चैप्टर का एमसीक्यू कराएंगे, और निश्चित तौर पे यहाँ से 1-2 क्वेश्चन एमसीक्यू आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा नटाल कांग्रेस का गठन क्यों किया गया था? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, नस्लीय भेदभाव के विरोध करने के लिए। वहां पर सबसे ज्यादा क्या था? गोरे और काले का सबसे ज्यादा नस्लीय भेदभाव होता था, उसीलिए वहां पर उन्होंने स्थापना की थी नटाल का। कब? 1894-95 में। ठीक है दोस्तों, 1894-95 में उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रोलेट एक्ट पास किया गया था। भारत में रोलेट एक्ट कब आया था? तो सी 1919 में भारत में रोलेट एक्ट को लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों? 1919 में लाया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद, फर्स्ट यानी FIR, फर्स्ट जो वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, और 1918 के बाद ही भारत में 1919 में क्या हुआ था? रोलेट एक्ट आया था। ठीक है, जो ये कानून था, जिसे काला कानून कहा गया था, जिसके बारे में कहते हैं कि नो वकील, नो अपील, नो दलील की संज्ञा इसे दी जाती है। नेहरू जी ने इसके बारे में ऐसा कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो इससे रोलेट एक्ट को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। कहा किया था जी? साउथ अफ्रीका में नटाल आश्रम की स्थापना की गई थी। हिंद स्वराज यानी भारत में हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। इन्होंने तो लिखा था हिंद स्वराज, ये अपनी जीवनी थी इनकी एक तरह से, उसमें इन्होंने लिखा था। जब आए थे साउथ अफ्रीका से, जब वापस जा रहे थे, तो इन्होंने लिखा था हिंद स्वराज। इन्हीं की किताब है, गांधी जी द्वारा लिखा गया था। अगला कह रहा है, गांधी जी को राष्ट्र की उपाधि किसने कहा? देखिए पीछे भी हमने कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। जबकि गांधी जी को महात्मा की उपाधि, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी।
जबकि सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा था, राष्ट्रपिता कहा था। इन्हें क्या कहा था, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर नामक शहर में, अमृतसर नामक शहर में हुआ था, जहां पर बैसाखी का मेला लगा हुआ था। बैसाखी के मेले के दौरान, बैसाखी के मेले के दौरान जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहां पर, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, 1914 ईस्वी में। 1914 से लेकर 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस अंग्रेज अधिकारी ने गोलियां चलाई थी। तो गोली चलाने वाला व्यक्ति कौन था, जनरल डायर था। जनरल डायर के ही आदेश पर गोलियां क्या की गई थी, चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, आज तो समझ में आ रही होगी ना, चैप्टर भी हमने आपको पढ़ा रखा है और ये उससे एमसीक्यू है। एक आज और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे चैप्टर को ही कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 ईस्वी में कितनी हड़तालें हुई थी। जो हड़ताल हुई थी 396 हड़तालें हुई थी। कितनी हुई थी, 396 हड़ताल हुई थी एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक 1921 में। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के बाद राजद्रोह के आरोप में कब गिरफ्तार किया गया था। तो मार्च 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बाद जब 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई जिसे हम चौरा चौरी के नाम से, चौरी चौरा के नाम से जानते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा हिंसा हो गया और 21 पुलिस और एक थानेदार सहित 12 पुलिस कर्मियों को थाने में बंद करके उग्र भीड़ ने क्या कर दिया, आग लगा दिया। जिसके बाद बहुत सारे लोग क्या हो गए, सारे लोग जल करके उसमें राख हो गए। इसी के आरोप में असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसी के आरोप में गांधी जी को पकड़ लिया गया। हालांकि 5 फरवरी को घटना हुई, 12 फरवरी को गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था और आगे चल करके 5 मार्च 1922 को गांधी जी को पकड़ लिया गया। अब पकड़ने के बाद गांधी जी के ऊपर मुकदमा चला और मुकदमा के बाद उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि 6 साल वो पूरा कंप्लीट नहीं किए थे, 24 में ही वापस निकल गए थे। ठीक है दोस्तों, जालियांवाला बाग कहां पर स्थित है, ये भी कोई सवाल है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में। कहां पर है, पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी की शुरुआत की थी और कहते हैं ना 5 अप्रैल 1930 को हम वहां पर दांडी पहुंच गए थे और 6 अप्रैल को हमने नमक का कानून तोड़ा, नमक बना करके, और हमने कानून तोड़ दिया। और इसी दिन से पूरे देश में कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल गया, जिसे हम नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां पर हुआ था। दिसंबर 1930 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था, लाहौर में हुआ था। लाहौर कहां पड़ता है, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में ये कहां है, पाकिस्तान में है। ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान में है।
लेकिन उस समय चूंकि बंटवारा नहीं हुआ था तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, तो लाहौर पूर्वोत्तर इलाका में, पश्चिमोत्तर इलाके में पड़ता था। और लाहौर कहाँ है? रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर। लाहौर की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता लाहौर में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी लाहौर में सबसे पहले हमें पूर्ण स्वराज की हमने मांग रखी थी, पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। ठीक है, यहीं पर हमने पूर्ण स्वराज, और इसी लाहौर में ही 30 जनवरी को हमने 30 जनवरी को पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। स्वतंत्रता दिवस मनाया था। सारी चीजें दोस्तों याद करके याद रखिएगा बढ़िया से, बहुत आराम से वीडियो स्लिप करके मत देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारा हमने इन्फॉर्मेशन, इसमें क्वेश्चन छोटा है इसलिए हमने उसके साथ साथ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी देते गए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्षता किसने की थी? अभी भी आ गया ना, किसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। मोतीलाल नेहरू, हालांकि इसकी अध्यक्षता पहले गांधी जी करने वाले थे, लेकिन युवाओं की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए, उधर भगत सिंह को देखते हुए गांधी जी ने क्या कर दिया, नेहरू जी को ये बातें सौंप दी, और नेहरू जी 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जहां पर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों पहले बता दें, इसके सेकंड वीडियो का आप वेट करिएगा, सेकंड पार्ट जो इसका आएगा उसमें आपको कुछ टफ क्वेश्चन होगा। ये तो हमने शुरुआत की, और लगभग मान कर चलिए कि देखिए मैंने आपको, अगर गांधी जी का ही चैप्टर है और गांधी जी से हमने शुरुआत किया है, तो हमने ये 15 से शुरुआत करते हुए 1929 तक ला करके रख दिया है। अब 1929 के बाद या 1929 से ही जुड़ा हुआ भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन से होगा, फिर आजादी तक लाते लाते इसमें से और भी कम से कम 40 क्वेश्चन आसपास होंगे। उस क्वेश्चन को हम लोग ऐड कर देंगे और ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और इसी से रिलेटेड आपको आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए दोस्तों। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में PYQ का हम लोग बात करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी बात करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।